अंतरिक्ष की खोज बहुत ही रोमांचक है। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने जैसा है। हाल ही में हमें एक नया ग्रह मिला है। यह ग्रह पृथ्वी से भी ज्यादा एडवांस हो सकता है। यह खोज हाल के इतिहास में सबसे एक्साइटिंग खोजों में से एक है। इसमें हमारी ब्रह्मांड में जगह की समझ को बदलने की क्षमता है। एक और एडवांस सभ्यता की संभावना बहुत दिलचस्प है। यह हमारी अपनी तकनीकी प्रगति पर सवाल उठाती है। क्या हम ब्रह्मांड के हिसाब से पीछे हैं? यह खोज कई संभावनाओं का द्वार खोलती है। नया ग्रह बहुत दूर है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके वातावरण और सतह का अध्ययन करके हम इसके इतिहास को जोड़ सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां जीवन कैसा होगा। यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। इस ग्रह की खोज शक्तिशाली दूरबीनों से संभव हुई है। ये हैं केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को खास तौर पर हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों को खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने सालों तक बिना रुके काम किया, ग्रहों के किसी भी संकेत के लिए तारों को स्कैन किया। इसने हजारों तारों को देखा और हजारों प्लैनेट कैंडिडेट्स की खोज की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केपलर से भी ज्यादा पावरफुल है। यह अंतरिक्ष में और दूर तक देख सकता है। यह दूर के ग्रहों के वातावरण का निरीक्षण कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस नए ग्रह के वातावरण की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसने उन एलिमेंट्स की उपस्थिति का पता लगाया जो जीवन का संकेत दे सकते हैं। ये टेलीस्कोप इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। ये दशकों के रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। इनके बिना यह अविश्वसनीय खोज संभव नहीं होती। ये आसमान में हमारी आंखें हैं, जो हमें अंतरिक्ष की विशालता में देखने और उसके रहस्यों को सुलझाने की अनुमति देती है। नया खोजा गया ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसका मतलब है कि यह न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा ठंडा। इसकी सतह पर पानी के लिए बिल्कुल सही। जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। इस ग्रह पर इसका खूब भंडार लगता है। यह इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। ग्रह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा भी है। इससे पता चलता है कि इसका वातावरण घना और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो सकता है। एक घना वातावरण जीवन को हानिकारक विकिरण से बचा सकता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण ग्रह को लंबे समय तक अपने वातावरण को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह ग्रह एक रेयर खोज है। इसमें जीवन के लिए सभी सही चीजें हैं। इसकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। हम इस दिलचस्प दुनिया और इसके संभावित निवासियों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हम लंबे समय से तारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस नए ग्रह की खोज ने उस जिज्ञासा को फिर से जगा दिया है। क्या यही वह जगह है जहां हमें आखिरकार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत मिलेगा? वैज्ञानिक जीवन के किसी भी संकेत की खोज कर रहे हैं। वे ग्रह से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण कर रहे हैं। वे ग्रह के वातावरण में सुराग ढूंढ रहे हैं। वे ऐसे किसी भी रेडियो सिग्नल्स को सुन रहे हैं जो बुद्धिमान प्राणियों से आ रहे होंगे। अभी तक हमें एलियन सिविलाइजेशंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ हम सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब पहुंचते हैं। क्या हम अकेले हैं? भाग 5 एडवांस पड़ोसी। अगर इस ग्रह पर जीवन है तो यह हमसे कहीं ज्यादा एडवांस हो सकता है। यह ग्रह पृथ्वी से अरबों साल पुराना है। अगर वहां जीवन उत्पन्न हुआ तो उसके पास विकसित होने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय होगा। हमसे लाखों साल आगे की सभ्यताओं की कल्पना करो। उनके पास ऐसी तकनीक हो सकती है जिसका हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। वे उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो अभी भी हमें परेशान करती हैं, जैसे बीमारी और गरीबी। उनके पास तारों के बीच यात्रा करने की क्षमता भी हो सकती है। बेशक यह सब अभी अटकलें हैं, लेकिन संभावनाओं की कल्पना करना रोमांचक है। इस ग्रह की खोज ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। यह हमें याद दिलाता है कि वहां अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। भाग 6 दूसरा घर। इस ग्रह की खोज ने मानवता के भविष्य के बारे में भी बातचीत शुरू कर दी है। क्या यह ग्रह एक दिन हमारे लिए दूसरा घर बन सकता है?
ग्रह का वातावरण मानव जीवन के लिए उपयुक्त लगता है। इसमें पानी, ऑक्सीजन और पृथ्वी के समान तापमान है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं। पृथ्वी और इस ग्रह के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ वहां यात्रा करने में सैकड़ों नहीं तो हजारों साल लगेंगे। हमें ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और वातावरण के अनुकूल ढलने का तरीका भी खोजना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों के रहने का विचार अब साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक वास्तविक संभावना है जिसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। भाग 7, राज खोलना। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे इसका अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए नए मिशन विकसित कर रहे हैं। ये मिशन और भी शक्तिशाली दूरबीनों और उपकरणों का उपयोग करेंगे। वे ग्रह के वातावरण का विश्लेषण करने, उसकी सतह का नक्शा बनाने और जीवन के किसी भी संकेत की खोज करने में सक्षम होंगे। ये मिशन अविश्वसनीय रूप से जटिल और महंगे हैं, लेकिन ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। इन मिशनों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वह भौतिकी, जीव बायोलॉजी और यहां तक कि दर्शन की हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। भाग 8, खोज जारी है। इस संभावित रूप से अधिक उन्नत ग्रह की खोज सिर्फ शुरुआत है। इसने हमारी आंखें अन्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की संभावना के लिए खोल दी हैं। कुछ शायद हमारे अपने से भी ज्यादा जीवन के अनुकूल हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक है। नए टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण खोजने के लिए वैज्ञानिक पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हैं। भाग 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। इस ग्रह की खोज इसकी याद दिलाती है। यह एक याद दिलाता है कि हम अभी भी खोज कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी खोज कर रहे हैं। और क्या है जो मिलने का इंतजार कर रहा है? ब्रह्मांड और कौन से रहस्य रखता है? ये वो सवाल हैं जो हमें अन्वेषण करने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और कभी भी यह पूछना बंद न करने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्यों। आप क्या सोचते हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं